चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये एक फ्रिक्शन सीरीज मूवी है जिसमें अचानक से किसी वायरस से सारे लोगों की मौत हो जाती है और एक इंसान को दिखाया जाता है। बस एक इंसान को दिखाया जाता है और इस सीरीज का नाम है लास्ट मैन ऑन अर्थ। यह एपिसोड 1 है। इसमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो शायद लास्ट बचा हुआ इंसान है। वह एक बस में घूमता रहता है और पूरे अमेरिका में घूमता रहता है किसी और इंसान की तलाश में। लेकिन मैप भर जाता है लेकिन वो उसे कोई इंसान नहीं मिलता। थक हार कर एक बोर्ड में अलाइव इन टस्कन लिख कर वह अपने शहर को लौट जाता है और शहर का सबसे बड़ा घर होता है उसमें रहने लग जाता है और सामान चुराता रहता है वो। फिर अपने चुराए हुए सामान को सेट करता है और रात में गॉड को याद करते हुए अपने लिए एक कन्या की मांग करता है। अगला दिन आता है और शॉपिंग मॉल में नंगा घूमते हुए अपनी मन मर्जी का सामान लेता है और मन में आए हुए वैसे शॉपिंग करने लगता है। बंदूक से कांच तोड़ना, शराब जितनी चाहे और अडल्ट कॉमिक्स लेने लगता है और अकेलेपन को दूर करने के लिए मस्त रोड में तोड़ फोड़ करता है। जैसे मन वैसे चीज़ों को खेलता है। रोड में कारों को लड़ाना, सारे चूतियावे कर लिए उसने, फिर भी अकेलापन उसका दूर नहीं हुआ। फिर घर आके अकेले में बर्थडे सेलिब्रेट करता हुआ अपनी फैमिली को याद करता है और याद करते हुए रोता है। तो फिर भगवान से एक लड़की की मांग करता है अकेलापन दूर करने के लिए, जैसे तुम रोज करते हो रात को। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। 5 महीने बाद का दिखाते हैं जहाँ उस चोमू के घर में कूड़ा कचरा फैला रखा था उसने। राजा चोमू ने शराब में तो स्विमिंग पूल बना रखा है और नहाना, स्विमिंग पूल, सब टॉयलेट तालाब में ही कर रखा है उसने, जैसे तुम भी बचपन में क्या करते थे। दोस्तों उसने बॉल ये क्या है? पे फेस बनाकर उनसे बातें करना, रात में रोज एक लड़की के स्टैचू को घूरता रहता था और उसे स्टैचू जोड़ा। उसने उसके साथ भी जबरदस्ती की। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नेक्स्ट मॉर्निंग परेशान होकर वह अपने दोस्त बॉल से बोलता है गुड बाय दोस्तों, मरने जा रहा हूँ। और गाड़ी का एक्सीडेंट करने ही वाला होता है कि उसे कहीं काला धुआं दिखता है दूर। जल्दी में लड़की होगी करके दौड़ लगाता है, वहाँ जाकर उसे अंडरगारमेंट दिखता है तो उसे सूंघ कर ही बेहोश हो जाता है कमीना। और किसी लड़की के ख्याल में ये अश्लील है ये लोना। खो जाता है उसे, जो उसे किस कर रही होती है सपने में। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक लड़की को देखता है जिसका नाम क्योरल है। किरोल इस सीरीज में मेन लीड में है। अपने सामने देखकर किरोल को चिल्लाने लगता है चोमू अपना, और किरोल उसको चिल्लाते हुए देखते हुए अपनी गन निकालती है और उस पर तान देती है। लेकिन हमारा चोमू उसे समझाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। चोमू की खुशी खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि उसे तो लड़की चाहिए थी, लड़की मिलकर भी वह उसे देखकर खुश नहीं था क्योंकि किरोल थोड़ी उम्रदराज लग रही थी और उसकी जो अपनी ड्रीम गर्ल चाहिए थी। किरोल चोमू के साथ उसके घर देखने जाती है। रास्ते में दोनों में बात होती है तो किरोल चोमू को ट्रैफिक नियम मानने को कहती है, लेकिन चोमू कहता है क्या मानना जब कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो किरोल के ज़बरदस्ती करने पर उसका मन रखने के लिए चोमू मान जाता है। फिर दोनों चोमू के घर पहुंचते हैं और किरोल चोमू के घर की हालत देखकर चौंक जाती है और बोलती है, ये तो टट्टी है। किरोल उसकी हरकत देखती है, कैसे उसके घर को कूड़ादान और सामान चुराए। और इसके लिए फिल, जो चोमू है उसका नाम फिल है, फिल को डांटती है और उसे चोरी नहीं करने की सलाह देती है। और चोमू उल्टा किरोल को वापस उसी के घर छोड़ देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, चोमू फिल जगता है तो देखता है कि किरोल अकेली पूरे घर की सफाई कर रही है। बता दूं किरोल एक डिसिप्लिन कैरेक्टर वाली लड़की है। तुम्हारी क्लास में जो आगे बैठने वाली लड़की होती थी ना, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन उसे देखकर फिल चोमू उसकी हेल्प करने के बजाय उससे उल्टा बोलता है किसकी परमिशन से ये सब सफाई हो रही है। तो किरोल भी गुस्से में आकर उसे कूड़े बिखेर देती है उसके घर में ही। बहस होती है। दोनों फिर सुपरमार्केट जाते हैं और वहाँ गाड़ी की पार्किंग को लेकर फिर बहस होती है। तो फिल चोमू को गुस्सा आ जाता है और गाड़ी सीधा सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है और रात में अपने बॉल वाले दोस्तों से किरोल की शिकायत करता है। नेक्स्ट डे किरोल फिल के पास वाले घर में शिफ्ट होने के लिए आती है, लेकिन फिल उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने कच्छा उतार देता है ताकि किरोल उससे अश्लील और असभ्य समझकर भाग जाए। लेकिन नाकाम रहता है। किरोल भी कहाँ मानने वाली थी। किरोल इसे यह कहकर चला जाता है कि वह अगर आखिरी भी लड़की होगी तो उससे सेक्स करेगा। किरोल को यह कुछ समझ में नहीं आया। फिर किरोल फिल के पास जाती है और हेल्प मांगती है पानी लाने के लिए फल, ताकि वह फल सब्जियां उगा सके। लेकिन फिल मना कर देता है और चोमू के सामने ही किरोल अपने ताज़े टमाटर खाकर उसे चिढ़ाने लगती है। और फिल रात में उसके बगीचे में टमाटर चुराने के लिए जाता है और फिर
कोई टमाटर खाकर अपने घर चला जाता है। लेकिन सुबह होते ही किरोल उसके घर आती है और उसे पकड़ लेती है। फिल मना करता है कि उसने कोई टमाटर नहीं खाया और गुस्से में किरोल चले जाती है। उसके बोर्ड भी आई थी। फिल उसके घर जाता है और वहाँ किरोल भी हार मान चुकी थी और बाथ टब में टॉयलेट कर रही थी। लेकिन फिल पूछता है क्यों, ऐसा क्यों कर रही हो? तो किरोल जवाब देती है, फिल को इमोशनल कर देती है और दोनों नकारा है बोलकर उसको इमोशनल अत्याचार करती है। थोड़ा सा समझ रहे होंगे आप, जैसे लड़कियां करती हैं। यहाँ फिल जोश में पानी की जुगाड़ में जुट जाता है और पानी की जुगाड़ करने लगता है। यह देखकर किरोल भी खुश होकर उसे डिनर में इनवाइट करती है। दोनों डिनर करते टाइम बातें करते हैं और किरोल उसे शादी के लिए बोलती है। लेकिन चोमू के मन में तो बस एक ही बात थी जो तुम्हारे मन में अभी भी चल रही है, सेक्स। लेकिन किरोल शादी से पहले सेक्स करने के लिए मना कर देती है और चोमू के सारे सपने टूट जाते हैं। फिर मजबूरी में फिल को किरोल को प्रपोज करना पड़ता है और शादी के लिए मना लेता है और अपने घर चला जाता है। इसी तरह से ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों कैसा लगा बताना, कमेंट कर दो, लाइक सब्सक्राइब मन हो तो कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टाटा बाय बाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।